जो IQ के धुआंधार सवाल पास पेपर में आए हुए 42 6 27 66 7 40 और 78 8 और डैश। अब देखो क्या हो सकता है, या तो कोई सम हो सकता है, दो चीज़ों का सम थर्ड क्वांटिटी है। ऐसी कोई कहानी तो दिख नहीं रही है, क्योंकि 27 और 6 का सम 33 होता है, जो कि बहुत दूर है। ठीक है जी। सो फिर आखिरकार क्या चक्कर है? और से देखें तो एक बात समझ में आती है कि अगर मैं 27 में से 6 माइनस करूँ 21 आता है, और 21 का डबल 40। ये चीज़ तब हो सकती है अगर यही पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा हो। यहाँ और से देखें 40 माइनस 7 33 है, और 33 का डबल 66 है। तो इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें से मैं 8 माइनस करूँगा और उसका डबल करूँगा तो 78 आएगा। 78 किसका डबल होता है? 39 का होता है। और 39 8 में से माइनस करके तभी आ सकता है जब यहाँ क्या हो 47 माइनस 8 39 का डबल 78। देखो IQ जिस पेपर में आए ना आए, IQ का मतलब मैं सबको कराता हूँ, इसकी रीज़न है कि सब दिमाग आपका अच्छा होता है। ठीक है, मैं इतनी मैजिकल ट्रिक क्यों बना लेता हूँ? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह IQ कुदरती है। अब देखो 3 8 होता है 24। अब आपको करना क्या है बताता हूँ। यहाँ ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 से डिवाइड हो रहे हैं और आंसर आ रहा है। 3 8 24, 24 4 96 डिवाइड बाई 2 48। वैसे ही 5 7 35, 35 2 70, 70 को 2 से डिवाइड कर लें 35। यानी ये जो ट्राइंगल के बाहर तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई और इनका जो रिजल्ट है उसको 2 से डिवाइड कर लें तो आंसर आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है देखो, अगर और से देखो तो इन दोनों का सम आ रहा है 74। 74 में 2 भी प्लस कर लो 76। तीनों का सम लेकर के 2 से डिवाइड कर लो तो 38 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, तीनों का सम लेंगे। 84 और 56 का सम लो तो भाई ये आ जाएगा आपका 140, और मज़ीद 38 प्लस कर लो 178। 2 से डिवाइड कर लोगे 178 को तो ये आ जाएगा 89। यही हमारा बच्चों देखो, यहाँ है 3 और 4, फिर 7 6 8 9 4 7, और अंदर देखो क्या है, यहाँ 49 169 121। यहाँ क्या आएगा मैं नहीं पता। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 3 और 4 का सम कितना होता है 7। 7 का स्क्वायर 49, 4 और 7 का सम 11, 11 का स्क्वायर 121, 7 और 6 का सम 13, 13 का स्क्वायर 169, 8 और 9 का सम 17, 17 का स्क्वायर 289। जो बड़ा अच्छा सवाल है पास से बढ़ता 80 91 113 146। 80 और 91 में कितने का फ़र्क होता है? 11 का। 91 और 113 में 22 का, और 113 और 140 में 33। 11 22 33, यानी इनमें आपस में फ़र्क है 11 का। तो अब इसमें एडअप होना चाहिए 44, 146 में 190 आंसर आ जाएगा। अब देखो एक दिया है 7921 7569 7225 6889 6561 6241 5929। सो डेयर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो इन दोनों में फ़र्क है 352 का, इन दोनों में 344 का, इन दोनों में 336 का, इन दोनों में 328, फिर 320 312। तो गौर से देखो डिफरेंस में 8 8 कम हो रहा है। यहाँ 8 कम, फिर 8 कम, फिर 8 कम, फिर 8 कम, फिर 8 कम। तो 312 में से 8 और कम कर दो। अब की दफ़ा कम होना चाहिए 304। 304 कम होएगा, लब आंसर होगा 5625। एंड दिस इज़ योर आंसर। अब देखें ये क्वेश्चन है 17 13 6 4 12 14 2 12 13 11 3 13 18 3 9, और फिर यहाँ क्या नंबर आएगा? तो देखो या तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है रिलेशन, वर्टिकल भी हो सकती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे मामला उतना बेहतर होता है। हॉरिजॉन्टली अगर आप देखो तो कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा, लेकिन अगर वर्टिकली देखो तो इन चारों का सम 40, इन चारों का सम भी 40 है, इन चारों का सम भी 40 है। तो इसका मतलब है ज़ाहिर है 17 13 6 4 40, 12 14 2 12 40, 13 11 3 13 14। तो इसका मतलब है 11 3 9, और यहाँ जो नंबर है इसका सम 40 होना चाहिए। तो 11 और 3 21, 9 ऐड करो 30। तो 30 में क्या ऐड करेंगे? सम 40, तो ऑफ कोर्स 10 आंसर हो जाएगा 10। यहाँ
देखिए IQ का एक बड़ा धुआंधार सवाल। 5, 6 और 4 इन सबको मल्टीप्लाई करो 120 होता है, 10 से डिवाइड कर दो 12 आ जाएगा। फिर ये जो ट्राइंगल के बाहर हैं 6, 7, 5 इनका मल्टीप्लिकेशन 210 होता है, 10 से डिवाइड कर दो 21 होगा। तो 4, 8, 10 को मल्टीप्लाई करोगे 320 होगा, डिवाइड बाय 10 32 हो जाएगा। यहाँ देखो 4, 3, 5 और 1 इन सबके स्क्वायर करो और उनका सम लो। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, जो कि आएगा 51। 10 से मल्टीप्लाई कर देना 510। यहाँ देखो 2, 3, 4, 6 इनके स्क्वायर का भी सम लोगे। यार इसमें प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ लगे रहोगे, बहुत हलवा हो जाएगा, प्रैक्टिस की बात है। तो ये हो गया 65। 10 से मल्टीप्लाई कर दो 650। अब 0 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 69, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो आंसर हो जाएगा 609। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं वो वाले क्वेश्चन ही देता हूँ जो पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड होते हैं। 6, 5, 6, 1 और 6, 7, 2, 4 163 प्लस 6, 7, 2, 4 6, 8, 9 165 प्लस 6, 8, 8, 9 7, 0, 5, 6। हाँ जी, कितना प्लस हो रहा है? 167। 7, 0, 5, 6 और 7, 2, 2, 5 169। 7, 2, 2, 5 7, 3, 9, 6 171। तो अब प्लस होना चाहिए 173। वाल जब 173 प्लस करेंगे यहाँ ना, और 7569 ये आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो, ये 13 का क्यूब, ये 15 का, ये 17 का, ये 19 का, अब 21 का क्यूब होगा, जो कि 9261 होता है। 21 तक के क्यूब याद होने चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ 3 है, फिर 10, फिर 29, 66, 127 अगला नंबर। ये वाला ज़रा तुम लोग करके बताओ भाई। इसमें अब है 3, 10, 29, 66, 127। तो मेरे भाई 1 का क्यूब 1 होता है, उसमें 2 प्लस कर दो 3। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 प्लस कर दो 10। 3 का क्यूब 27 होता है, 2 प्लस कर दो 29। 4 का क्यूब 64 होता है, 2 प्लस कर दो 66। और 5 का क्यूब 125 होता है, 2 प्लस कर दो 127। 6 का क्यूब 216 होता है, 2 प्लस कर दो, फाइनल आंसर 218। बाकी सारी लॉजिक बहुत लंबी होंगी, ये सबसे ईजीएस्ट लॉजिक है। देखिए बड़ा तगड़ा सवाल है। BCEGKMQS आगे क्या है यार, ज़रा गौर से देखें। B इंग्लिश में बराबर होता है 2 के, C 3 के, E 5 के, G 7, K 11, M 13, Q 17, S 19। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 क्या है? प्राइम नंबर है भाई। तो अगला प्राइम नंबर 19 के बाद क्या आता है? 23 आता है। और 23 इंग्लिश में किसके बराबर होता है? W के बराबर। बड़ी धुआंधार नंबर सीरीज है। 4, 3, 8, 7, 1, 1, 9, 9। अरे ये क्या हो रहा है? 4, 7, 4, 3, 8, 2, 3, 3, 6, 5, 2, 1 और 7 डैश 2, 2 डैश में क्या आएगा? अरे बाप रे बाप। अगर ये 4387 है तो ये 1199 कैसे हो गया? फिर 4743, 8233, 6521, फिर 7000 डैश। ना रे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ एक सीक्वेंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। तो ज़रा घूर के देखो आखिर है क्या। अगर इसका डिजिटल सम देखो 7, 8, 3 और 4 का किसके बराबर है? 22 के। 2 1 और 2 9 इनका डिजिटल सम देखो, 9 + 9 + 1 + 1 किसके बराबर है रे? 20 के। यहाँ भी देखो ना, ऐसे ही था 8 7 4 5 और 4 7 4 3 डिजिटल सम कितना है? 18। यहाँ देखो डिजिटल सम कितना है? 16। यहाँ डिजिटल सम कितना है? 14। वेट अ मिनट, पहले डिजिटल सम 22, फिर 20, फिर 18, फिर 16, फिर 14। यहाँ क्या होना चाहिए? 12। 12 के लिए यहाँ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए।
क्योंकि 7 + 1 8 + 2 10 + 2 ये था घुमावदार सवाल बच्चों।